Hello students, today we are going to study relative clauses. लैंग्वेज प्रैक्टिस में आज हम पढ़ते हैं रिलेटिव क्लॉज के बारे में. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. ये नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उनको आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना, पढ़ना है और ख़ास तौर पर जो अंडरलाइन किया गया है उस पर आप स्पेशल ध्यान दीजिए. राम प्रसाद बिस्मिल वॉज वन ऑफ द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. राम प्रसाद बिस्मिल ग्रेट इंडियन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से एक थे. हु पार्टिसिपेटेड इन द काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट. हु ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द काकोरी ट्रेन इंसिडेंट. जिन्होंने काकोरी ट्रेन की जो घटना हुई थी उसमें भी भाग लिया था. हु करके जोड़ा है सेंटेंस को, ये तो अपने आप में कंप्लीट है. राम प्रसाद बिस्मिल वॉज वन ऑफ द ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. इसके बाद एक और सेंटेंस उन्होंने जोड़ा है कि राम प्रसाद बिस्मिल पार्टिसिपेटेड इन द काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, और इसको उन्होंने जोड़ा है हु से. बिस्मिल ज्वाइंड द बैंड ऑफ मार्टिर्स हु ड्रीम्ड ऑफ फ्री इंडिया. बिस्मिल शहीदों के बैंड में जुड़े हुए थे, ज्वाइन किए थे, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखा था. बिस्मिल जिन्होंने स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखा था, शहीदों के बैंड से जुड़े हुए थे. बिस्मिल वॉज अ ब्रेव रेवोल्यूशनरी हु गेव अप हिज लाइफ स्माइलिंगली. बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना जीवन मुस्कुराते हुए बलिदान कर दिया. तो आप देखिए पूरा जो अंडरलाइन है, हु ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द काकोरी ट्रेन इंसिडेंट, हु ड्रीम्ड ऑफ फ्री इंडिया, हु गेव अप हिज लाइफ स्माइलिंगली. इन द अबव सेंटेंसेस द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस आर रिलेटिव क्लॉजेज. ये जो सेंटेंस के पार्ट हैं ये रिलेटिव क्लॉजेज कहलाते हैं. इन्हीं को अपन एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं. अ रिलेटिव क्लॉज टेल्स अस which person or thing the speaker means. We use who in a relative clause. Relative clause हमें व्यक्ति या वस्तु जिससे भी स्पीकर का मतलब होता है उसके बारे में बताता है. We use who in a relative clause when we are talking about people, not things. And when we are talking about things, we use which, not who. Who का हम यूज़ करते हैं रिलेटिव क्लॉज में जब हम people के बारे में, लोगों के बारे में, व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं. समान वस्तुओं के बारे में नहीं, लोगों के बारे में बात करते हैं, तब हम who का प्रयोग करते हैं. और जब हम वस्तु के बारे में बात करते हैं तब हम विश का प्रयोग करते हैं, हु का नहीं. तो आपको ये सीखना है कहाँ पर हु का प्रयोग करना है, कहाँ पर विश का. हु का प्रयोग पीपल लिविंग के साथ करते हैं और विश का प्रयोग नॉन लिविंग या वस्तुओं के साथ करते हैं. नाउ लुक एट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस. बिस्मिल वॉज अ ब्रेव यंग मैन. बिस्मिल एक बहादुर जवान आदमी थे. ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम. उन्होंने अपना जीवन का बलिदान भारत की स्वतंत्रता के लिए कर दिया. आई रेड अ बुक. मैंने एक बुक पढ़ी. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. यह बहुत इंटरेस्टिंग है. अब इसको अपन को क्या करना है, वी कैन कंबाइन द अबव पेयर ऑफ सेंटेंसेस. जैसे ये दोनों सेंटेंस है, बिस्मिल वॉज ए यंग ब्रेव यंग मैन, ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम. इन दोनों को अपन ने कंबाइन किया. किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं. बिस्मिल वॉज अ ब्रेव यंग मैन. बिस्मिल वॉज अ ब्रेव यंग मैन. बिस्मिल एक ब्रेव यंग मैन थे. हु सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम. ये दिया हुआ है ना, ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम.
उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। किसने कर दिया अपन जानते हैं। तो दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर रहे हैं तो अपन जानते हैं कि बिस्मिल ने किया। तो दोबारा अपन इसको नहीं लिखते, ये ही को हटाकर अपन हु लगा देते हैं और हु से दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो बिस्मिल वॉज अ ब्रेव यंग मैन हु, ही की जगह आ गया हु, सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, पूरा बिल्कुल वैसे आया, फॉर द सेक ऑफ इंडियाज फ्रीडम। सेकेंड वन, आई रेड अ बुक, मैंने एक पुस्तक पढ़ी। आई रीड अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। दोनों अपन प्रेजेंट में ले रहे हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों को आई रीड अ बुक, आई रीड अ बुक। अब चूँकि बुक जो है वो पीपल नहीं है, थिंग है, तो इसके साथ हम विच का यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ वी कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस हु फॉर द सब्जेक्टिव केस। हमको मालूम है कि हम हु का यूज़ करते हैं सब्जेक्टिव केस में, हुम फॉर ऑब्जेक्टिव केस, किसको किसका, उसका ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, एंड हुज फॉर पजेसिव केस, फॉर पीपल, एंड विच फॉर थिंग। पजेसिव जिसका, तो हम हुज का यूज़ करते हैं पीपल के लिए, लिविंग के लिए, और विच का यूज़ वस्तुओं के लिए या नॉन लिविंग के लिए। हैव यू मेट दैट बॉय, क्या आप उस लड़के से मिले थे। द बॉय लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, जो लड़का मेरे बगल में ही अगले दरवाजे में रहता है, पड़ोस में रहता है। अब इन दोनों सेंटेंस को अपन को कंबाइन करना है। तो हैव यू मेट दैट बॉय था, तो इसकी जगह हमने कर दिया द बॉय। हैव यू मेट द बॉय, अब इस लड़के की क्या है इंफॉर्मेशन, द बॉय, दो बार बॉय आएगा कंबाइन करने में, तो हमको इसको पीपल है तो हमको हु से कंबाइन करना है। हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी, क्वेश्चन है तो हमने क्वेश्चन लगा दिया, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस तरह से इन सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। फादर कॉल्ड द बॉय, पिता ने लड़के को बुलाया। ही वॉन्टेड टू सेंड हिम टू मार्केट, वे उसे मार्केट भेजना चाहते थे। द बॉय, ही, एक ही बात है। फादर ने लड़के को बुलाया और फादर हिम यानी किसको, लड़के को, ही मीन्स फादर। तो ही की जगह अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि फादर वांटेड टू सेंड द बॉय टू मार्केट। तो अपन को मालूम होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्टिव केस है फादर एंड ही, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है द बॉय हिम। तो द फादर कॉल्ड द बॉय हुम, लड़के को भेजना चाहते थे तो हुम का यूज़ हुआ। ऑब्जेक्टिव केस हुम ही वांटेड टू सेंड टू मार्केट, हुम जो कि पहले आ चुका है एक बार जिसको, तो फिर हिम दोबारा अपन नहीं यूज़ करेंगे। आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने पेन घुमा दिया। यू गेव इट टू मी लास्ट ईयर, जो तुमने इसे मुझे पिछले साल दिया था। अपन जब इनको कंबाइन करेंगे तो मैंने पेन को घुमा दिया जो तुमने मुझे लास्ट ईयर दिया था, मतलब पेन नॉन लिविंग है तो अपन विच का यूज़ करेंगे। आई हैव लॉस्ट द पेन विच यू गेव मी लास्ट ईयर, इट नहीं आएगा, विच आप रिफ़र कर चुके हैं कि जो दिया था आपने, तो दोबारा से इट नहीं आता है। आई लाइक द स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स को पसंद करता हूँ। देयर वर्क इज़ नीट एंड टाइडी, उनका वर्क साफ सुथरा है। आपने जब इसको कंबाइन किया, आई लाइक द स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल वैसे ही होता रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर स्टूडेंट्स, पजेसिव केस आ रहा है स्टूडेंट्स और लिविंग है, पीपल हैं स्टूडेंट्स, तो फिर अपन यूज़ करेंगे हुज। आई लाइक स्टूडेंट्स हुज, देयर हट जाएगा, हुज आ गया है। वर्क इज नीट एंड टाइडी। नेक्स्ट वन, नाउ कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज इलस्ट्रेटेड अबव। जिस तरह से अभी ऊपर कंबाइन किया था आपने सेंटेंस को, उसी तरह से इनको कंबाइन करना है। माई सिस्टर इज़ वेयरिंग अ न्यू फ्रॉक, मेरी बहन ने नई फ्रॉक पहनी है। द फ्रॉक इज़ पिंक, फ्रॉक पिंक है।
2 बार फ्रॉक आ रहा है कंबाइन करने में, और आपको देखना है कि फ्रॉक मीन्स थिंग, वस्तु के बारे में बात हो रही है। माई सिस्टर इज़ वेयरिंग अ न्यू फ्रॉक, ये तो बिल्कुल वैसे ही आ गया। इसके लिए फ्रॉक के लिए क्या होगा, विच इज़ पिंक, जो गुलाबी है। शी इज़ माई टीचर, वह मेरी टीचर है। शी टीचर्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाती है। ये बिल्कुल वैसे ही आया, शी इज़ माई टीचर। अब टीचर पीपल, इसलिए हु का यूज़ होगा, हु टीचर्स मी इंग्लिश। आई नेवर टच दीज थिंग्स, मैंने इन चीज़ों को कभी नहीं छुआ। द थिंग्स आर प्रोहिबिटेड, जो चीज़ें हैं, वस्तु प्रतिबंधित हैं। आई नेवर टच दीज थिंग्स, ये तो बिल्कुल वैसे ही आ गया। फिर आई नेवर टच थिंग्स विच, ये थिंग्स हैं, नॉन लिविंग वस्तु हैं, इसलिए विच आर प्रोहिबिटेड। आई एम लुकिंग फॉर शारदा, मैं शारदा के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। हर बुक इज़ विथ मी, उसकी बुक मेरे पास है। आई एम लुकिंग फॉर शारदा हुज, शारदा पीपल है, पॉजिटिव केस आ रहा है कि शारदा की बुक मेरे पास है, तो हुज बुक इज़ विथ मी। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्लॉज, स्पेशली रिलेटिव क्लॉज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।